अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो काउंट के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो हम लोगों ने अप्लाई करके देखने हैं। काउंट फंक्शंस जो हमारे पास हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हम अप्लाई करके देखेंगे। जैसे काउंट है, काउंट ए है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है। ये चार फंक्शंस आज हमने डिस्कस करने। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारा है वो बेसिकली है काउंट। काउंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम अप्लाई करते हैं उन सेल्स को काउंट करवाने के लिए जिनके अंदर न्यूमेरिकल डाटा लिखा हुआ है। इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद आप काउंट फंक्शन का नाम जो है वो टाइप करेंगे। फंक्शन का नाम टाइप करने के बाद आपने जो है वो इसमें रेंज सेलेक्ट करनी है। अब बिलफर्स यहाँ पे जो लेवल मैंने दिया हुआ है वो है टोटल स्टूडेंट्स को काउंट करो लेकिन रोल नंबर के थ्रू। तो देन हम जो है वो यहाँ पे अपना रोल नंबर्स वाले जो सेल है वो उनको यहाँ पे पास करते हैं। आंसर हमें मिल जाएगा 7। अब ये वो सेल्स उसने मुझे काउंट करके दिए, रोल नंबर्स ये दी हुई रेंज में से जिनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर आप इनमें से किसी सेल के अंदर कोई रोल नंबर का इजाफा करते हैं तो वो इंक्रीज भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे गौर करो, अगर किसी सेल के अंदर डाटा जो है वो हमारा न्यूमेरिकल नहीं है तो वो उसको काउंट नहीं करता। ये हमारा था काउंट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन हमारे पास है काउंट ए। काउंट ए जो फंक्शन है वो बेसिकली इस्तेमाल होता है काउंटिंग के लिए, लेकिन ये न्यूमेरिकल और टेक्स्ट दोनों किस्म के डाटा को काउंट कर सकता है। और इसके अंदर जो है वो आप सिंपल काउंट ए टाइप करते हो। काउंट ए टाइप करने के बाद आपने इसमें रेंज पास करनी है। रेंज पास करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करोगे। अब डजेंट मैटर वो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है या टेक्स्ट डाटा है, या ऑटोमेटिकली इसको काउंट कर देता है। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस हो गए, एक हमारे पास काउंट हो गया, एक हमारे पास जो है वो काउंट ए हो गया। इसके बाद इस एग्जांपल के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक अटेंडेंस शीट बनी हुई है और हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे हम मिसिंग अटेंडेंस, ऐसे सेल्स जिनके अंदर अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, ना पी लिखा हुआ है, ना ए लिखा हुआ है, ना लीव एल लिखा हुआ है, तो हम उन सेल्स को काउंट करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है काउंट की शक्ल होती है, उसको हम बोलते हैं काउंट ब्लैंक। रेंज इस दफ़ा जो मैंने पास की वो मैंने रो वाइज इसकी रेंज पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पहले स्टूडेंट के लिए कोई भी ऐसा सेल नहीं है जिसके अंदर अटेंडेंस उसकी मिसिंग हो। अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखो सेकंड स्टूडेंट उसके एक अटेंडेंस मिसिंग है। आप अगर एक आधा सेल और एम्प्टी करते हो तो उसका आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास काउंट ब्लैंक फंक्शन हो गया जो बेसिकली काउंट करता है उन सेल्स को जिनके अंदर आपने कोई डाटा नहीं लिखा होगा। फोर्थ फंक्शन हमारे पास है जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक्सेल को ये बताएंगे कि आप काउंटिंग करें, लेकिन काउंटिंग करें हमारी मर्जी की। अब यहाँ पे मैंने काउंट इफ फंक्शन लगाया। काउंट इफ के अंदर मैंने रेंज इसको दे दी और रेंज देने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे इस रेंज में से प्रेजेंट पी को काउंट करवाना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर वो टेक्स्ट लिख दोगे जिसको आप काउंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये 7 प्रेजेंट्स हैं, इसको अगर हम नीचे की तरफ कॉपी कर लेते हैं तो तमाम सेल्स की तमाम स्टूडेंट्स के हमारे पास प्रेजेंट काउंट हो गई। सेम यही काम हम यहाँ पे एब्सेंट्स को काउंट करवा सकते हैं। फिर उसी तरह से हमने जो है वो काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद हम दोबारा से रेंज देंगे। रेंज देने के बाद हम इसको क्राइटेरिया में ए बता देंगे कि हमें काउंट करके दो एब्सेंट्स को, तो हम एब्सेंट्स काउंट करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप लीव्स काउंट करवा सकते हो। इसी की दूसरी एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं। रिजल्ट की रेंज में से हम काउंट करवाना चाह रहे हैं लफ्ज़ पास कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे काउंट इफ अप्लाई करेंगे और इसको हम जो है वो रेंज बताएंगे। रेंज बताने के बाद क्राइटेरिया की वैल्यू में से हमने इसको पास या फेल जिसको काउंट करवाना है वो क्राइटेरिया देंगे, हमें उसका आंसर मिलता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अपनी मर्जी से कंडीशन के हिसाब से आप काउंट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स में से मैं वो मार्क्स काउंट करवाना चाहता हूँ जो कि लेस देन है 33 से। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखने के बाद हम इसमें रेंज देंगे। रेंज देने के बाद हम इसको बताएंगे लेस देन और अपना क्राइटेरिया इसको बता देंगे लेस देन 33। दो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स लेस देन 33 हैं। यही काम हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। काउंट इफ के साथ
उर्दू की जो रेंज है वो देते हैं। उर्दू की रेंज के अंदर भी हम लोग जो है वो इसको बोल देते हैं, हमें काउंट करके दो, लेस देन 33 आप उसको काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, इन मार्क्स में आप देखो, अगर आप मार्क्स में चेंज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली काउंट इफ जो है वो अपना आंसर अपडेट करता है। और अगर आप यहाँ पे उर्दू की रेंज में भी ये चीज़ जो है वो अप्लाई करते हैं तो क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा काम होता है। 4 फंक्शंस हमने डिस्कस किए। फर्स्ट काउंट, जो दी हुई रेंज में से न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। सेकंड काउंट ए, जो दी हुई रेंज में से सारे डाटा को काउंट करता है, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो टेक्स्ट हो। थर्ड फंक्शन हमने जो पढ़ा वो था काउंट ब्लैंक, दी हुई रेंज में से जो सेल्स खाली हैं, ब्लैंक हैं, उनको काउंट करता है। देन हमने लास्ट पढ़ा काउंट इफ फंक्शन जो है वो दी हुई रेंज में से आपके बताए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक डाटा को काउंट करके देता है।